हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल्स। शुरू करते हैं आज का नया प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त आयोग द फाइनेंस कमीशन पंचवर्षीय योजना बनाता है। मतलब वित्त आयोग क्या करता है ये पूछा गया है। मौद्रिक नीति तैयार करता है, बी नंबर है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, डी है कि संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही है। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करता है, जो मौद्रिक नीति है उसको आरबीआई तैयार करता है, जो बी नंबर है। और आर्थिक समीक्षा जो होती है उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन यहाँ पे वित्त आयोग है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया? ऑप्शन नंबर ए है 1912, 1915 में, 1918 में, 1920 में। तो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1920 में हुआ था। 1920 ऑप्शन नंबर डी सही है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और कैसे हिंद की उपाधि से उन्हें दिया गया था, अंग्रेजों ने दिया था इसी वर्ष 1915 में। और 1918 में महात्मा गांधी ने पहली बार जो था भूख हड़ताल किया था। 1912 में पहला ऑप्शन जो है उसमें दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। चलिए अब अगला है, जापान में दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया था? 1941 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। अमेरिका ने गिराया था 1945 में फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अमेरिका ने गिराया था और पहली बार एटम बम का प्रयोग किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित सदी में हुई थी, यानी 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो ये विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में किया था फ्रेंड्स। 1336 का मतलब कि 14वीं सदी, सन नहीं सदी पूछा जा रहा है, ठीक है। पंद्रहवीं सदी में, अगला क्वेश्चन है, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? ये मंगलौर में, कोचीन, कालीकट और गोवा। तो कालीकट के तट पर वास्को डी गामा जो था पहली बार आया था, यह पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ये पुर्तगाल का था फ्रेंड्स। 17 मई 1498 को आया था भारत में। अगला है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम इस वर्ष हुआ था 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में। 1928 में पहली बार साइमन कमीशन भारत आया था।
इसका गठन हुआ था 1927 में। ये भी याद रखना है कि इसका गठन 1928 में हुआ था और 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ओबरा नई रिफाइनरी, ताप विद्युत केंद्र, एल्युमिनियम का नया कारखाना, पक्षी अभ्यारण्य। ताप विद्युत केंद्र के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। ओबरा कहाँ है भारत में, ये भी बता देता हूँ। ये यूपी में है। यूपी में सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है ओबरा और ताप विद्युत केंद्र के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है। ये सोनभद्र में है, याद रखना है। अगला है कि सवाई विल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की? रिचर्ड मिशेल ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, अल्बर्ट मैकडोनाल्ड ने, चार्ल्स डार्विन ने। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? कार्बेट है, कान्हा, सरिस्का, भरतपुर अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य की नहीं हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये है उत्तराखंड में। सरिस्का है जो राजस्थान में, कान्हा एमपी में है, भरतपुर भी राजस्थान में ही है। सबसे पहले पूछ रहा है तो ये नंबर सही है, जो कि स्थित है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। फोना, फोना का तात्पर्य किससे है? वन से, जंतु से, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्वत से, महासागरीय तलहटी से। फोना का तात्पर्य जंतु से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना है? 15 अगस्त 1947 को नहीं आज़ाद हुआ था। गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। बी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1950 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में संवैधानिक सुधार संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1928 में, 1923 में, 1920 में, 1918 में। तो 1918 में ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाशित हुई थी। और 1918 में है फ्रेंड्स। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चंस, अबुल फजल को मृत्यु किसने दी थी? अबुल फजल को मृत्यु किसने दी थी? अकबर ने, शाहजादा सलीम ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। शाहजादा सलीम ने अबुल फजल को मृत्यु दी थी। अबुल फजल जो है फ्रेंड्स, ये अकबरनामा के लेखक भी हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला है ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, 1525 में, 1600 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की नहीं। अनुच्छेद 52 में, फिर बी 51A में, 45 में, 51 में। पहला 52 है, ये 51A में की गई थी। इसकी व्याख्या मौलिक कर्तव्य की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है साइंस का। यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दिया जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गति ऊर्जा का अनुपात होगा। गति वेलोसिटी दूनी कर रहे हैं तो परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा 4:1, 4:1 हो जाएगा। अगला है कि पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। पहला दर्शन यानी फर्स्ट स्ट्रोक की बात कर रहा है। कैसे पहचाना जाता है? सिलेंडर के आकार से, शक्ति या आवेश से, प्रचालन द्वारा, स्पार्क प्लग से ही पहचानेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है एक कण का प्रारंभिक वेग 3i + 4j है तथा त्वरण 0.4i + 0.3i है। 10 सेकेंड बाद इसकी चाल होती है 8.5 यूनिट, 10 यूनिट। 10 सेकेंड बाद 10 यूनिट हो जाएगी इसकी चाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोणीय संवेग का जो एसआई यूनिट होती है फ्रेंड्स, वो kg/m² होता है। चलिए अगला है रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना, रेलगाड़ी के डिब्बों को जोड़ना, डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना, उपयुक्त सभी। रेल पथ में बात कर रहा है फिश प्लेट का, तो रेलगाड़ी के डिब्बों को जोड़ेगा नहीं, उपयुक्त सभी सही नहीं होगा। दोनों पटरियों को जोड़कर रखना करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगला है कि एक किग्रा है द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकेंड है तो धागा के तनाव का मान 2T यानी कि 4 न्यूटन होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है इसी से साइंस से, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि पिंड प्रथम 4 सेकेंड में s1 दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी s2 होगी। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड s2 = 3s1 होगा।
ऑप्शन नंबर ए सही है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा, अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह क्या कहलाता है? एथेनॉल, क्लोरीन और कास्टिक सोडा? नहीं, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक रूप से अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है फ्रेंड। अगला है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से। तो इसका करेक्ट आंसर है कि नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन, H2SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। H2SO4 का उपयोग फ्रेंड्स स्टोरेज बैटरी जो होती है, बैटरी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है। इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलन, फिल्टरन। तो वाष्पीकरण द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्ध्वपातन सीधे ठोस पदार्थों को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है ऊर्ध्वपातन में। चलिए अगला है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है उपापचय, उपचय, अपचय, नरभक्षिता। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है अपचय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स, अपचय करेक्ट आंसर है इसका। अगला है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B1, B2, B6 और B12 में। जो कोबाल्ट होती है फ्रेंड्स B12 में पाया जाता है। B12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है इरेप्सन में, स्टीएप्सन में, पेप्सिन में, एमाइलोप्सिन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर डी, एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। आगे है, वायरस होते हैं एक कोशिकी, अकोशिकी, बहुकोशिकीय, स्वतंत्र जीन। तो वायरस अकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट का सवाल है, करंट अफेयर्स 2018 से है। 27 दिसंबर 2018 को किस देश ने रूस से प्राप्त
400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। चीन है, भारत है, उत्तर कोरिया है और पाकिस्तान है। तो ये किया था चीन ने फ्रेंड्स 27 दिसंबर 2018 को। चीन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है राजेश सुब्रमण्यम को निम्नलिखित किस कंपनी का सीईओ और अध्यक्ष दिसंबर 2018 में नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है फेडएक्स एक्सप्रेस का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है मापन की किस इकाई का वर्ष 2018 में पुनर्परिभाषित किया गया है? दोबारा परिभाषा आई है। सेकेंड है, मीटर है, किग्रा है, लीटर है। तो किग्रा की पुनर्परिभाषित किया गया 2018 में, सॉरी। अगला मीट टू अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? मीट टू ये यौन उत्पीड़न एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरुद्ध पीड़ित महिलाओं द्वारा आवाज़ उठाना, पशुओं के विरुद्ध क्रूरता के विरुद्ध अभियान है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं उनका सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के कल्याण की एक योजना। इसका करेक्ट आंसर मीट टू है जो फ्रेंड्स, वो है महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरुद्ध पीड़ित महिलाओं द्वारा आवाज़ उठाना है।